Next topic is about reproduction. Bacteria reproduce by binary fission. Bacteria binary fission के process से reproduce करता है. What is binary fission now? You can easily see the diagram which is given here. Here is one cell. ये एक cell दिखा रखा है. Cell के अंदर ये nuclear material है. First of all, this nuclear material will be get divided into two parts. It will become elongated and later on it will divided into two equal parts. Then there is a constriction between the cell. This constriction goes on deep and in this way a cell divides into two equal cells. This is called binary fission. Binary का मतलब हो गया two. Fission means division. So one cell get divides into two cells. So this is binary fission. Now E. coli divides. Escherichia coli, short form is E. coli, divides every 20 minutes. हर 20 minutes के बाद ये divide करता है. Pseudomonas, a fast dividing bacterium, divides every 9.5 minutes. Pseudomonas भी एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि 9.5 minutes के बाद again division show करता है. Now next topic is about fungi. Fungi, what is fungi? Fungi are plant like non-green multicellular organism. फंगी प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं बट दे आर नॉन ग्रीन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सम ऑफ देम लुक लाइक प्लांट्स. दिखाई ये प्लांट्स की तरह देते हैं बट डू नॉट हैव रूट स्टेम लीव्स और फ्लावर्स. जस्ट अपीयरेंस इनकी प्लांट्स की तरह है लेकिन प्लांट की तरह इनके पास ना तो रूट्स हैं, ना स्टेम है, ना लीव्स है और ना ही फ्लावर्स हैं. सम फंगी लाइक यीस्ट आर यूनिसेलुलर. कुछ फंगी जैसे कि यीस्ट यूनिसेलुलर होते हैं वाइल अदर्स लाइक मशरूम, पेनिसिलियम, टोडस्टूल्स, स्पंज, फंगी, मोल्ड्स एंड माइल्ड्यूज, दीज आर मल्टीसेलुलर. यानी कि फंगी में भी जो यीस्ट है वो एक्सेप्शन है. यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है जबकि बाकी ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट न्यूट्रिशन. फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड हेंस दे कैन नॉट मेक देयर फूड. फंगी नॉन ग्रीन होते हैं इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे आर ईदर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स. या तो ये अपना खाना डेड और डिकेड प्लांट से लेंगे, चीज़ों से लेंगे, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेंगे. द सेप्रोफिटिक फंगी ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. क्लियर कि डेड और डिकेइंग से लेंगे सेप्रोफिटिक फंगी. पैरासिटिक फंगी या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं. दे कॉज वेरियस डिजीज़ इन प्लांट्स. और ये पैरासिटिक फंगी डिजीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी. नाउ रिप्रोडक्शन. फंगी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और बाय फॉर्मिंग डस्ट लाइक स्पोर्स. फंगी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है बडिंग के प्रोसेस से या स्पोर्स फॉर्मेशन से. स्पोर रिमेन इन द एयर एंड हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ फंगी टू डिस्टेंट प्लेसेस. ये स्पोर्स बहुत लाइट होते हैं वेट में और ये एयर में डिस्पर्स होते रहते हैं. एयर में एयर के प्रेशर से एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं. नाउ एक्टिविटी नंबर 1, एम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर कंटेन्स स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी. हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये बताना है एक्टिविटी के थ्रू कि एयर के अंदर बैक्टीरिया और फंगी के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड? मटीरियल्स रिक्वायर्ड आर अ पेट्री डिश, अगर जेल, शुगर सॉल्यूशन एंड अ माइक्रोस्कोप. एक पेट्री डिश चाहिए, जेल सोल्यूशन चाहिए, शुगर का सोल्यूशन और एक माइक्रोस्कोप. प्रोसीजर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू फर्स्ट, टेक अ पेट्री डिश एंड पुट सम अगर जेल इन इट. आपने एक पेट्री डिश लिया, उसमें थोड़ा सा अगर जेल डाला. पुट सम शुगर सॉल्यूशन ऑन अगर जेल. अगर जेल के ऊपर थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन रखना है इन द पेट्री डिश. लीव द सॉल्यूशन ओपन फॉर फ्यू आवर्स. और फिर उस सॉल्यूशन को कुछ आवर्स तक ऐसे ही ओपन में छोड़ देना है. कीप द पेट्री डिश इन अ डार्क एंड वार्म प्लेस. अब उस पेट्री डिश को एक डार्क और वार्म प्लेस में रखना है और उसके बाद उसको कवर कर देना है. आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी सम स्पॉट्स ऑन अगर जेल. कुछ टाइम के बाद आपको अगर जेल के ऊपर कुछ स्पॉट्स फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जर्व देम इनटू माइक्रोस्कोप. इनको माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्वेशन. दीज स्पोर्ट्स आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी. और ये स्पोर्ट्स क्या हैं? ग्रुप हैं, कॉलोनीज़ हैं. किसकी? बैक्टीरिया और फंगी की. Conclusion. This activity show that the spores of bacteria and fungi from air get settled down on the agar plate. इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो इस बैक्टीरिया और फंगी के जो स्पोर्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. दे ग्रो इनटू कॉलोनीज दैट अपीयर एज स्पोर्स. और फिर वही एक स्पोर्ट की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं पेट्री डिश के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एल्गी. व्हाट इज़ एल्गी?
एल्गी आर सिंपल यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ग्रीन प्लांट्स। एल्गी बहुत ही सिंपल, यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल से बने हो सकते हैं या मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। दे मे बी फिलामेंटस और ब्रांच्ड, फिलामेंटस भी हो सकते हैं और इनकी कुछ ब्रांचेस भी हो सकती हैं, बट डू नॉट हैव रूट स्टेम एंड लीव्स, लेकिन इनमें रूट स्टेम और लीव्स नहीं होंगे। You can see them as green sheet like slippery mass floating on the surface of stagnant water। इनको हम रुके हुए पानी की सरफेस के ऊपर एक ग्रीन स्लिपरी मास की फॉर्म में फ्लोट करता हुआ देख सकते हैं। दैट इज़ एल्गी, जिसको हम हिंदी में काई भी बोलते हैं।